हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या है, दो प्लेट हैं आपके पास, एक प्लेट है ये और दूसरी प्लेट है ये। मान लीजिए इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, इस पे मान लीजिए इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D। तो ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, इसके बीच में बाउंडेड होगी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड is bounded between two plates। अगर ये इन्फानाइटली लार्ज हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज ये इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है कि इसकी कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा। सबसे पहली बात कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का एरिया A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। अगर आपको इन प्लेट्स का कैपेसिटेंस ज़्यादा करनी है, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज टू कंडीशंस। पहला क्या कि दोनों प्लेट्स का एरिया क्या होना चाहिए, सेम, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। सेकेंड, D इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया। जो डिस्टेंस है D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स is very small as compared to area of infinite plates। तो अगर ये दो कंडीशंस हम फॉलो करें तो हमारे कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि ये प्लेट ऐसे नहीं हो सकती। एक प्लेट मान लो ऐसी है सर्कुलर, एक ऐसी है, यहाँ पर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इसका एरिया A, इसका एरिया A, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस D। तो भी ये किस चीज़ का काम करेगा, एक किस्म के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए। देखो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लूँ एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ लूँ, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस रीजन में वो कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू अवे और इधर, तो E1 और E2। सपोज दिस इज योर फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज योर सेकेंड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, Q बाय A। तो E की वैल्यू क्या आ गई, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा V, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ चुका है तो डेल्टा V निकाल लेती हूँ। डेल्टा V का मुझे फॉर्मूला पता है क्या, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, तो डेल्टा V कितना आएगा, E इंटू DR। DR इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, D। E की वैल्यू कितनी है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। दिस इज योर डेल्टा V, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू Q, डेल्टा V की वैल्यू Q बाय D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, C की वैल्यू कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। क्लियर। यहाँ से देखो ये दो प्लेट्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे 0। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, वैल्यू पुट कर दी, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट आ गया। आपको पता है C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय डेल्टा V।
आपको डेल्टा वी चाहिए। डेल्टा वी क्या होता है? माइनस ई इंटू डी आर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई इंटू डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कितना है? डी। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेल्टा वी की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, कैंसिल हो गया क्यू से क्यू, तो आपके पास सी क्या आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्लियर यहाँ तक? तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी आई आपके पास? पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी आई C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, इसको देख के बताइए क्या ये कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या ये V पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? C डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी डायमेंशंस? जैसे कि एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है और D पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कर रहा है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है? प्रॉपर्टी। C डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। तो जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो डाली थी स्फेरिकल कंडक्टर की, उसमें भी यही बताया था कि C किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो D जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, बताया था मैंने। तो D आपका कैसा होना चाहिए? इज़ स्मॉल। जितना डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कम होगा कैपेसिटेंस की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। किया यहाँ तक नोट? आगे देखिए, मान लीजिए एक प्लेट है ये, दूसरी प्लेट है ये। ठीक है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको x, इसकी ब्रेथ दे रखी है b और इसकी लेंथ दे रखी है l। आपसे कहा जाए फाइंड c। आपको पता है c क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। एप्सिलॉन नॉट का तो एप्सिलॉन नॉट, a क्या है? एरिया। प्लेट कैसी है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, डिस्टेंस कितना है? x। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए एक प्लेट दे रखी है ये, दूसरी प्लेट है ये। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। इसका जो रेडियस है वो है r, इसका भी रेडियस है r और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x। आपसे पूछा जाए फाइंड कैपेसिटेंस, C निकालो। आपको पता है C का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d। एप्सिलॉन नॉट का तो एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स कैसे हैं? सर्कुलर। सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है और बीच में डिस्टेंस कितना है? x। तो ये इसकी कैपेसिटी होगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। आसान था, बिल्कुल बहुत आसान। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। d क्या है? d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। a क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, जैसे भी प्लेट दे रखी हो, जिसका आपको जैसे शेप दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये वीडियोस जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देख लीजिए। स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने बिल्कुल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कराया था। इसके लिए आपकी जो वैल्यू आई थी एनर्जी की वो कितनी आई थी? डेल्टा U इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, चार्ज की और इसमें टर्म्स में निकालोगे तो ये आपका पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला आया था आपके पास हाफ CV स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला आया था आपके पास हाफ QV, है ना? QV, Q स्क्वायर 2Q बाई V, हाँ हाफ QV। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले आए थे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूले होंगे जो आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के रहेंगे। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट a बाय d, जबकि स्फेरिकल प्लेट का कितना आता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दोनों में क्या चीज़ें कॉमन थी?
दोनों में ये चीज़ें कॉमन है कि कैपेसिटेंस ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है। वहाँ क्या होता था, स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी बाउंडेड नहीं होती थी और यहाँ इसकी एनर्जी कैसी होती थी? बाउंडेड होती थी। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन देखिए, दो प्लेट्स दे रखी हैं आपको, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। आपने ये बताना है इसके बीच में डिस्टेंस कितना कर दिया? अब 2d। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, या फिर ये कहो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना है तो आप क्या निकाल दो? डेल्टा यू निकाल दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैंने अभी आपको बताया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाय 2c। फाइनल निकालोगे तो फाइनल का कैपेसिटेंस, यू इनिशियल निकालोगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल। ठीक है, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, 2 का 2, c फाइनल, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट एरिया, ए है, डिस्टेंस कितना है? एरिया अभी भी फिलहाल का कितना दे रखा है? ए, सिर्फ डिस्टेंस चेंज किया है, कितना? 2d, एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d। तो यहाँ लिख दो एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d। 2 से 2 कैंसिल, ये d कर चला गया ऊपर, क्यू स्क्वायर d बाय एप्सिलॉन नॉट ए। इनिशियल पे आ जाओ, क्यू स्क्वायर बाय 2, c इनिशियल, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए है, डिस्टेंस d है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी चला गया ऊपर, u फाइनल माइनस u इनिशियल, क्यू स्क्वायर d बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू स्क्वायर d बाय एप्सिलॉन नॉट ए क्या आ गया? कॉमन, 1 माइनस 1/2, कितना आ गया? 1/2। तो क्यू स्क्वायर d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो या ये कहो कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, या ये कहो कि एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क किया। अगर वो ये पूछता इलेक्ट्रोस्टैटिक ने कितना किया तो इसका माइनस साइन आ जाता। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए इस पर तो चार्ज अभी फ़िलहाल क्या है? सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अगर ऐसा होता कि चार्ज अनइक्वल होते, तो अगर अनइक्वल चार्ज होते तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते वो देखते हैं। ओके, अब ये देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन पैरेलल प्लेट हैव डिफरेंट चार्जेस। देखिए, अब तक तो हम क्या ले रहे थे? एक पैरेलल प्लेट थी ये, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट थी ये, इसके ऊपर चार्ज लेते थे प्लस क्यू और इस पे चार्ज लेते थे माइनस क्यू। बट अगर मैं ये कहूँ दोनों पे अब अनइक्वल चार्ज है, इस पे मान लीजिए चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, दिस इज़ योर प्लेट A, दिस इज़ योर प्लेट B। आपसे पूछा जाए बताओ A प्लेट के लेफ़्ट साइड या A प्लेट के राइट साइड, B प्लेट के लेफ़्ट साइड और B प्लेट के राइट साइड कितना चार्ज आएगा, तो आप इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, A प्लेट के राइट साइड कितना चार्ज आएगा? राइट साइड ऑफ A Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखना। और सॉरी राइट क्यू, लेफ्ट साइड, A के लेफ्ट साइड में इतना चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, और राइट साइड ऑफ B सेम Q1 प्लस Q2 बाय 2। यहाँ जितना होगा वो इतना ही यहाँ होगा। यहाँ बात करते हैं राइट साइड ऑफ प्लेट A Q1 माइनस Q2 बाय 2, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट B माइनस Q1 माइनस Q2 बाय 2। अब कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा।
करके देख लो। सपोज ये दे रखा है आपको 6 माइक्रोकुलाम, 4 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ कितना आएगा 6 + 4/2 10/2 यानी कि 5 माइक्रोकुलाम। यहाँ भी कितना आएगा 5 माइक्रोकुलाम। यहाँ कितना आएगा 6 - 4/2 2/2 1 माइक्रोकुलाम, और यहाँ -6 - 4/2 -1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपको अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक और देख लो, सपोज दिस इज़ -3 माइक्रोकुलाम एंड दिस इज़ 1 माइक्रोकुलाम। एक प्लस माइनस का कर लेते हैं, तो इधर कितना आएगा -3 + 1/2, यहाँ भी -3 + 1/2 कितना आ गया -2/2 -1 माइक्रोकुलाम, और इधर भी कितना आएगा -1 माइक्रोकुलाम। इधर क्या होता है Q1 - Q2/2, तो -3 Q1 - Q2, तो Q1 - Q2/2 -4/2 -2 माइक्रोकुलाम। यहाँ -3 - 1/2 कितना आ जाएगा 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो अगर प्लेट्स के ऊपर अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के प्लेट के राइट और लेफ्ट साइड ये बता सकते हो कि टोटल चार्ज कितना रहेगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उसकी कैपेसिटी निकाली, ε0 A/d निकाला, एनर्जी स्टोर्ड निकाला, उसके लिए वर्क वाला फॉर्मूला निकाला, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब अनइक्वल हो तब क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।